डॉक्टर इज़ एवरीथिंग, ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। हमारे इलाकों में चलेगा, लेकिन यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगी, बाहर निकलोगे, बाहर आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है। बहुत से पॉइंट्स है, फिजियोथेरेपी में जा सकते हो, फार्मा में जा सकते हो, बायोटेक में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, बहुत ज़्यादा स्कोप है इन चीज़ों में। हड्डी साट होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला का पाथवे होता है, आपको अल्लाह ताला ने जहाँ पर जाना तो आपको लेकर। अस्सलाम वालेकुम, यूलर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूलर्न के जरिए पूरे पाकिस्तान में 18,000 से ज़ायद स्टूडेंट एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, एमडी कैट और ई कैट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इन्हें टीचर्स से लाइव डिस्कशन सेशंस, जूम क्लासेस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यूज की सहूलत फ्राहम की जाती है। यूलर्न एमडी कैट और ई कैट की तैयारी के लिए भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यूलर्न स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के अलावा करियर काउंसलिंग और स्टूडेंट काउंसलिंग के प्रोग्राम भी लाता है। आज के हमारे उसी प्रोग्राम की सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरोज सलीम। चलें इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके डॉक्टर बनने का सफ़र इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैम, अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने अपनी जो एजुकेशन थी वो कहाँ से ली और उसके बाद एमबीबीएस का आपका जो सफ़र था वो कैसा रहा? इनिशियली प्राइमरी एजुकेशन कॉन्वेंट से ली, मैट्रिक के बाद एपीएस से एफएससी की, उसके बाद 2-3 जगह भाग दौड़ करके एमकेट के लिए तैयारी की, और उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है मेरा जब एडमिशन हुआ तो मैंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, एंड नाउ सीपीएसपी के थ्रू मैं पार्ट 1 दे के और अब ट्रेनिंग कर रही हूँ कार्डिक सर्जरी की। सो अल्टीमेटली इन 4 years आई विल बी अ कार्डिक सर्जन। अच्छा, आपने ये जो डॉक्टर की फील्ड को चूज़ किया, ये बाय फोर्स चूज़ किया जिस तरह घर वालों का प्रेशर होता है, या फिर ये बाय चॉइस था? इनिशियली इट वाज नॉट टोटली माय आइडिया, लेकिन विद टाइम जब मुझे पता चला कि फैक्ट्स एंड फिगर्स कैलकुलेट करके थोड़ी सी और चीज़ें भी, तो मैंने कहा नहीं, दिस इज़ द राइट प्लेस टू गो फॉर अ फीमेल टू एंड फॉर अ हाई अचीवर स्टूडेंट। अगर वो भी इतने नंबर लेके एक इस तरह की मुश्किल फील्ड में नहीं जाता और आगे से रिजल्ट नहीं देता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा यस, आई कैन डू दिस। आपने डॉक्टर बनने की जो फील्ड है उसमें कौन कौन सी जो मुश्किलें थीं वो फेस की, और उसके अलावा आपने जब एमडी कैट की अपनी तैयारी स्टार्ट की तो किस तरह से स्टार्ट की और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स थी वो आपको मिली जो आपने आउटकम करके और फिर आप फाइनली अब डॉक्टर बनी हैं? मतलब 7 years बैक फ्रॉम टुडे जब मैंने अपना एफएससी करके निकली तो आई हैड नो आइडिया, आई जस्ट न्यू कि मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं और मैंने डॉक्टर बनना है, और अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। तो 2-3 जगह हर बंदा आपको कुछ ना कुछ गाइड करता है, क्योंकि तब इतना टेक्नोलॉजी और हर बंदा हर एक को गाइड नहीं कर सकता था, और कोई लेक्चर्स, करियर काउंसलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। सो सिंस आई वाज प्लेस्ड इन जेहलम, तो मेरे लिए बाहर ही निकलना एक ऑप्शन था कि मैं शहर से बाहर जाऊं, क्योंकि तब अकेडमीज़ नहीं थी। तो आई हैड टू गो थ्रू वेरियस स्ट्रगल्स, हॉस्टल बेड पर रहना, और किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा ये कर लो। अबू को काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी नॉलेज था, बहुत से डॉक्टर्स उनके फ्रेंड्स कोलीग्स थे। तो फिर मेरे लिए ये ईजी हुआ कि मुझे उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि एक अकेडमी ज्वाइन करो, एवरीबडी डज दैट। और जब मैंने अकेडमी ज्वाइन की तो आई केम टू नो कि ओके, जो मैं ख़ुद पढ़ सकती हूँ उससे अच्छा कोई भी नहीं पढ़ा सकता, और ख़ुद मैं अपने ऊपर पूरी तवज्जो दे सकती हूँ, या कोई एक बंदा मुझे पढ़ा रहा हो ऑल टाइम तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकेगा। तो अल्टीमेटली आफ्टर 1 month एंड 10 days आई लेफ्ट द अकेडमी एंड आई केम बैक होम। रोज़े भी थे, घर से बाहर रोज़े रखना मुश्किल था, तो फिर मैंने खुद पढ़ा। उसके बाद मेहनत कर के बाद में आइडियाज़ को लिख के, तो इट वाज अ लिटिल हेक्टिक। तो मेरा ख्याल है कि एवरी चाइल्ड शुड हैव देयर ओन ट्यूटर विद देमसेल्व्स एज पर ऑनलाइन लेक्चर्स नाउअडेज। अब आपने देखा होगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन भी है, एकेडमीज़ जाना, बुक्स इतनी सारी कैरी करना, वो चीज़ एमडी कैट की तैयारी के लिए ज़्यादा आसान है या फिर जो अब ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं? आई थिंक किसी भी किस्म की एजुकेशन के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो एक लेक्चर ऑलवेज अवेलेबल हो। यू कैन नॉट गो टू द टीचर अगेन एंड अगेन। अगर आप जब छोटे होते हो तब भी बच्चा ना कोई चीज़ तीसरी बार पूछने में डरता है कि मुझे नालायक कह देंगे। इनिशियली आपको ये होता है, उसके बाद आपके कॉन्फिडेंस इश्यूज आते हैं। तो मेरे नज़दीक इफ़ ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन लर्निंग तब होती जब मैं छोटी थी या जब मैं कर रही थी, तो आई वुड हैव गॉन विद दिस, क्योंकि मैंने तो अपने एमबीबीएस में भी ऑनलाइन स्टडीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया। वो हर वक्त आपके पास होती हैं, घर से नहीं जाना पड़ता, खाना घर में मिल रहा है, सुकून है, बाहर धक्के नहीं खाने, रोज़ों में बाहर रहो। स्पेशली फॉर गर्ल्स
मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इट इज़ डिफ़िकल्ट कंपैरेटिवली, दे नॉट मेड लाइक दैट। उनको रुलने के लिए नहीं बनाया, वो उनको थोड़ा सुकून चाहिए होता है टू प्रॉपर फंक्शन। तो इसलिए मेरे नज़दीक अगर तब ऐसा कुछ होता तो मैं ज़रूर ऑनलाइन लेक्चर्स को प्रेफर करती। डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि जी डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। एमबीबीएस पढ़ने के लिए जी आपको 24 आवर्स बस पढ़ना पड़ता है, हर एक्टिविटी को छोड़ना पड़ता है। तो क्या वाकई ऐसा है कि डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है? इनिशियली एमकैट, क्योंकि वो आपने 50,000 कैंडिडेट्स में से आई थिंक 3,500 और 4,000 ऑल टुगेदर आप सिलेक्ट होते हो और आप डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हो, वो बहुत मुश्किल है। हर एफएससी वाला बच्चा डॉक्टर नहीं बनता। लेकिन पहले आपको पता हो कि डू यू वांट टू डू दिस, क्योंकि मुश्किल तब लगता है जब आपको फोर्स किया जाए, जब आप नहीं करना चाहते थे, और फिर वो इतना हेक्टिक है कि आपको बहुत हेक्टिक लगेगा। जिस बच्चे को अच्छा लगता है वो उसमें अपने आप को खुद एडजस्ट करता है। तो ये पर्सपेक्टिव की बात है। अब जब आप एमडी कैट करके इतनी मुश्किल तरीके से जब आप आगे पहुंचते हो, तो पढ़ाई को आसान करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छी लगती है अपनी पढ़ाई या नहीं। मेरे लिए इजी ये था कि मैंने तब व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर बहुत न्यू लेक्चर्स आए थे। इनिशियली फर्स्ट 2 ईयर्स मुझे प्रॉब्लम थी क्योंकि हमें एफएससी में पढ़ने की आदत होती है कि एक लफ्ज़ क्रैम करने की, और एमबीबीएस में आप एक सब्जेक्ट की 10 किताबें नहीं क्रैम कर सकते। तो मेरे लिए ये इशू था कि मैं नहीं पढ़ पा रही थी सही तरह। फिर मैंने उसको चेंज किया। न्यू लेक्चर्स तब इंट्रोड्यूस हुए थे, वेरियस टाइप ऑफ लेक्चर्स, कुछ कार्टून लेक्चर्स थे, कुछ ऐसा, तो मैंने उससे पढ़ना शुरू किया। मेरे लिए एमबीबीएस वाज अ फन जर्नी ड्यू टू दिस। इट वाज अ फन जर्नी एक्चुअली। इस वक्त बहुत से बच्चे एफएससी के बाद अपने एमडी कैट की तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी क्या टिप्स हैं, क्योंकि आपने एमडी कैट की तैयारी की है, माशाल्लाह से अब आप डॉक्टर हैं, कौन सी ऐसी टिप्स, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें फॉलो करके वो अपने एमडी कैट की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, और एग्जैक्ट कौन से टाइम पे उन्हें एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? एग्जैक्ट टाइम तो ये होता है कि 2 मंथ्स बिफोर या 4 मंथ्स बिफोर। अब वो आपके अपने पेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना करते हो। लेकिन मेरा ख्याल है तैयारी एक्चुअली स्टार्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ एफएससी। आपने तब से ही, अगर आप उस, क्योंकि हम लोगों को एफएससी एक तरह पढ़ाई जाती है बोर्ड सिस्टम के बेसिक पे, और फिर हमें एमकैट की तैयारी कराई जाती है कंसेप्चुअल पे, बिकॉज वो फिर वो छानते हैं बेटर स्टूडेंट्स, बिग माइंड्स। तो अगर आप एफएससी को एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करो, एक टीचर आपको वही टॉपिक उसी कॉन्सेप्ट के साथ जब एफएससी में शुरू में पढ़ाता है वही कल को आपको उसमें एमसीक्यूज करा दे, तो ये बहुत आसान जर्नी हो जाती है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम योर एफएससी एक्चुअली, बट फॉर अस एट दैट टाइम इट स्टार्टेड 4 मंथ्स बिफोर हम लोग मोस्टली जो है वो एफएससी के बाद प्रॉपर एक एमडी कैट की तैयारी को प्लान करते हैं और फिर कहीं जाके स्टार्ट करते हैं उसको, which जो नलीफाई कर देता है आपके एफएससी को। यू हैव रेड नथिंग। तो वो एक टाइम ज़ाया हुआ, फीस ज़ाया हुई, मेहनत ज़ाया हुई, नंबर ज़ाया हुए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो इट्स आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। एक न्यू पैटर्न से 2 महीने के अंदर कोई भी चीज़ समझ कोई भी चीज़ समझ, तो इट्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एफएससी एंड चूज द सेम टीचर्स, चूज द सेम लेक्चर्स। द वे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, जैसे यूलर्न के पास लेक्चर्स है, तो व्हेन आई हर्ड दोस, मैंने कहा इसी में तो वो एमसीक्यू बता रहे हैं, इसी में तो वो इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। व्हेन आई रिकमेंडेड टू माय ब्रदर, तो वो कहते हैं कि आप ही मुझे, मैं बार बार क्या क्या पढ़ूँ। मैंने कहा बार बार नहीं पढ़ना, एक ही दफ़ा सुनो, यही तुम दोबारा सुन लेना। फेमिलियरिटी होती है एक टीचर की, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। मैम, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है जो मेडिकल की फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हैं? ओके, इट इज़ अ ग्रेट फील्ड। आपको चैरिटी, काम और अपने से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आई एम डूइंग समथिंग, इससे ज़्यादा कहीं और नहीं मिल सकती। लेकिन इफ़ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, इफ़ यू प्रिपेयर्ड टू लीव योर पर्सनल लाइफ, योर फैमिली लाइफ, योर बहुत सी और चीज़ें आपको जो चाहिए होती है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन पहले डिसाइड कर लें डू यू वांट टू डू दिस, क्योंकि मेरिट्स बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा एक चीज़ को लिख के मेरिट डीमेरिट देख के कैलकुलेट करके डिसाइड करें, फिर उसको आगे तक लेके जाएं। अभी आपने मेरिट की बात की तो मेरे जहन में एक सवाल आया उससे कि जो बच्चे मेरिट पे नहीं आ पाते और एमबीबीएस में उनका एडमिशन नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं आगे, और वो अगर मेडिकल की फील्ड में ही रहना चाहें? बहुत रॉन्ग परसेप्शन है हमारे यहाँ पे कि डॉक्टर ने सब कुछ करना है। एक डॉक्टर ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है वो बायोटेक बनाता है, डॉक्टर ने जो मेडिकेशंस देनी है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, इंजीनियरिंग के थ्रू बनती है। जो उसने ओटी में रहना है वो भी प्रॉपर बायोटेक्स करते हैं, बायो इंजीनियर्स करते हैं। इसके अलावा हमें फार्मा की बहुत ज़रूरत है। बाहर के मुल्कों में आप देखें तो अ डॉक्टर कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन जब तक फार्मा उसको चेक करके आगे से थ्रू नहीं करती। तो यहाँ पे तो डॉक्टर इज़ एवरीथिंग।
ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। हमारे इलाकों में चलेगा, लेकिन यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगी, बाहर निकलोगे, बाहर आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स है, फिजियोथेरेपी में जा सकते हो, फार्मा में जा सकते हो, बायोटेक में जाओ, बायो इंजीनियरिंग में जाओ, बहुत ज़्यादा स्कोप है इन चीज़ों में। इन द कमिंग डेज डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो डिसहार्ट होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इट्स अल्लाह ताला का पाथवे होता है, आपको अल्लाह ताला ने जहाँ पहुँचाना था वो आपको लिए जाते हैं। मैम, यूलर्न के बारे में आपने सुना है, यूलर्न भी एमडी-कैट की तैयारी करवा रहा है स्टूडेंट्स को, तो आपको क्या लगता है कि यूलर्न कैसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, एमडी-कैट के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए? एज़ फार एज़ यूलर्न इज़ कंसर्न, यूलर्न आपको एफएससी के लेक्चर से स्टार्ट करवाता है। तो जिस तरह मैं पहले कही थी कि एफएससी से स्टार्ट होती है तैयारी आपकी, जब आप उस वक्त स्टार्ट करते हो वही सिलेबस है, क्यों बंदा एक्स्ट्रा बुक्स ले? ऑनलाइन लेक्चर्स आप लो, ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर वही टॉपिक आपको अगेन समझाया जाता है, उसी के एमसीक्यूज, उसी के शॉर्ट क्वेश्चन, उसी के टेस्ट। ये तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में मेरे नज़दीक पहली दफ़ा है। आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के नज़दीक हैं, हम देखते रहते हैं क्या नई चीज़ आ रही है। तो यूलर्न के थ्रू एमकेट की तैयारी मेरे नज़दीक इज़ अ बिग स्टेप टूवर्ड्स दिस थिंग। एक्चुअली हम लोग का पर्पस भी बेसिकली यही है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक तरह से काउंसलिंग हो रही है, उनको ये चीज़ें पता चल सकें कि एकेडमीज़ जाना या बुक्स तक ही खुद अब महदूद होने वाला वक्त नहीं है। अब आप एक क्लास में रहते हो ना, तो आप एक टीचर से क्वेश्चन पूछते हो और बस आपको होता है टीचर ने जो आंसर दिया है ना वो बस फाइनल है, आप बाउंड हो जाते हो। लेकिन जो ऑनलाइन लर्निंग है उसने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमागों को खोला है, उनको खुद का एक नैरेटिव रखने की उनके अंदर एक सलाहियत आई है। और उनकी लर्निंग अगर स्लो है तो they are not ashamed of it while learning through online lectures. Exactly. अगर मुझे थोड़ा स्लो समझ आता है मैं रिपीट कर लूँगा, मैं इसकी स्पीड स्लो कर लूँ, स्पीड तेज़ कर लूँ, मैं अभी सुन लूँ, मैं कहीं पे भी सुन सकता हूँ लेक्चर्स। फॉर मी इट वाज वेरी हेल्पफुल, बट आई केम टू नो इट वेरी लेट। मैंने अब ऑनलाइन से अपना MBBS कर किया है, तो आई थिंक इट्स हेल्दी थिंग टू डू। एग्जैक्टली, आप एक फिर एग्जांपल है हमारे लिए जो दैट टाइम इट वाज न्यू थिंग। मैंने कहा नहीं, किताब से आधे घंटे में आप फेमिलियर होते हो और आधे घंटे के बाद आपका अटेंशन टाइम स्पैन सिर्फ मज़ीद आधा घंटा रह जाता है। तो किताब से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप किताब को जब आपको एक बंदा प्रॉपर एलैबोरेट करके आपके हाथ में, आपके लैपटॉप में आपको करा सकता है, तो व्हाई नॉट। नहीं, मुझे लगता है कि आज की जो हम लोगों की ये कॉन्वर्सेशन है ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मेडिकल में आगे अपना जो है फ्यूचर देखते हैं और उनके लिए भी जिनका अनफॉर्चुनेटली MBBS में एडमिशन नहीं हो पाता। तो इसी के साथ हम मैम से इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अमल चौहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।